नमस्ते। 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, उसके जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया। आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। उसके बाद प्रेस को ब्रीफ करने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी देश के सामने आते हैं और इसके बाद देश को पता चलता है कि वो कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा दिन था। उसके बाद जब सीज फायर हो गया, बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी थी। एक ट्वीट कर दिया था जिसमें 2014 के बाद मोदी के आने और आतंकवाद की घटनाओं से जोड़कर उनको महिमा मंडित करने की कोशिश बीजेपी ने उस ऑपरेशन के दौरान ही शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया। एफआईआर दर्ज करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुओ मोटो लेकर के जब एफआईआर दर्ज हुआ तब यह कहना पड़ा कि यह कैसा एफआईआर दर्ज हुआ है, फिर से दर्ज करो, इसको सख्त करो, कल मैं रहूं ना रहूं जज। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने को जायज ठहराया। पूरे देश में ये मुद्दा उठा कि बीजेपी का मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री विजय शाह, अगर उसका नाम है, तो उसको कोई बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके बाद आज भी वो मंत्री बना हुआ है। लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, अगर उनका नाम प्रोफेसर अली खान है, तो प्रोफेसर 8 मई को अपनी फेसबुक पोस्ट लिखने के चलते महिला आयोग की शिकायत, भाजपा के एक युवा नेता की शिकायत और उसके बाद एफआईआर और एफआईआर के बाद जेल में डाल दिया गया। जी हां, यह फर्क आपको समझने के लिए आज के वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी देश के जाने माने राजनीति विज्ञानी हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। अवध के एक बड़े महमूदाबाद रियासत से उनका वास्ता है और इस रियासत को इस रूप में भी समझें कि उस रियासत ने लखनऊ की तहजीब को, लखनऊ की कल्चर को बचाने और आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खुद अली खान महमूदाबादी एक समाजवादी ख्याल के, एक प्रोग्रेसिव विचार के एक शानदार शख्स हैं और उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट पर लिखा, हम पहले उसे आपको बताएंगे। उसके बाद महिला आयोग ने क्या सम्मन किया, क्या शिकायत की, फिर एफआईआर हुई और प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों में फर्क आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे बड़ा फर्क ये देखता हूं कि बीजेपी के मंत्री का नाम विजय शाह है, इसलिए वो आज भी मंत्री बना हुआ है इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बाद। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। इस टिप्पणी को आपने देखा, सुना, इसके बाद और भी नेताओं ने बीजेपी की टिप्पणी की और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के ऊपर एक टिप्पणी, एक सवाल तक नहीं किया और यह सीधे सेना का अपमान किया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी को मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान और आतंकियों से जोड़कर बयान दिया जा रहा है और बाकी बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अब जरा गौर से देखिए कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा क्या। चूंकि मामला बहुत संजीदा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फेसबुक पोस्ट की सबसे पहले आप पूरी पोस्ट को पढ़ें। यह पोस्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसको मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने रख रहा हूं। प्रोफेसर अली लिखते हैं कि रणनीतिक रूप से भारत ने वास्तव में एक नए चरण की शुरुआत कर दी, जहां पाकिस्तान के सैन्य आतंकवादी गैर राज्य अभिनीत के बीच का अंतर अब समाप्त होता दिख रहा है।
अब किसी भी आतंकी हमले की प्रतिक्रिया एक पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के रूप में दी जाएगी। इससे पाकिस्तान की सेना पर यह जिम्मेदारी आ गई है, वह अब आतंकवादियों और गैर राज्य अभिनेताओं के आड़ नहीं ले सकता। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने बहुत लंबे समय से क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए सशस्त्र गैर राज्य अभिनेताओं का इस्तेमाल किया और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित बताने का ढोंग भी किया। यही तत्व, जिनमें से कुछ हालिया हमलों में निशाना बनाए गए, पाकिस्तान के भीतर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किए गए। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाक संबंधों को लेकर स्थापित सभी पूर्व मान्यताओं को बदल देता है। अब आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया सैन्य हमलों से दी जाएगी और आतंकवाद तथा पारंपरिक युद्ध के बीच का भाषाई और वैचारिक भेद समाप्त हो जाता है। हालांकि इस बदलाव के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने यह सावधानी बरती है कि कोई सैन्य या नागरिक ठिकाना न टारगेट हो, ताकि बेवजह तनाव न बढ़े। संदेश स्पष्ट है, अगर आप अपने देश में आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे। नागरिकों की मौत दोनों ओर दुखद है और यही कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने न युद्ध देखा है, न कभी किसी संघर्ष क्षेत्र में समय बिताया है। किसी मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल का हिस्सा बन जाना आपको सैनिक नहीं बनाता और न ही आप कभी उस पीड़ा को समझ सकते हैं जो एक आम नागरिक युद्ध में झेलता है। युद्ध क्रूर होता है, गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसका लाभ केवल राजनेताओं और रक्षा कंपनियों को होता है। युद्ध अनिवार्य है क्योंकि राजनीति मूलतः हिंसा पर टिकी होती है। मानव इतिहास यही सिखाता है, लेकिन अब भी उतना ही सत्य है कि राजनीतिक संघर्षों का हल कभी सैन्य तरीकों से नहीं निकला। और अब मैं वो हिस्सा बताना चाह रहा हूं जिस पर पूरा विवाद हुआ। प्रोफेसर अली खान अपनी पोस्ट में आगे लिखते हैं, अंततः मैं यह देखकर खुश हूं कि कई दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या वे उतनी ही जोर से यह भी मांग करेंगे कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या, मनमाने बुलडोजर अभियान और भाजपा की नफरत की राजनीति के अन्य पीड़ितों की भी बतौर भारतीय नागरिक रक्षा हो? 2 महिला अधिकारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट प्रस्तुत करना यह एक शक्तिशाली दृश्य था, लेकिन अगर यह केवल दृश्य ही रह जाएगा और जमीन पर कोई परिवर्तन न हो तो यह महज पाखंड बनकर रह जाएगा। जब एक प्रमुख मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और पाकिस्तानियों ने उन्हें ट्रोल किया, तो भारतीय दक्षिणपंथियों ने उन्हें यह कर बचाया कि वो हमारे मुल्ला हैं। यह सुनने में हास्यास्पद जरूर है, लेकिन यह इस बात को उजागर करता है कि भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता कितनी गहराई तक घुस चुकी है। मेरे लिए वह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक झलक थी, एक छलावा और संकेत शायद उस भारत की जो उस विचार को नकारता है जिस पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। जैसा कि मैंने कहा, आम भारतीय मुसलमानों की जमीनी हकीकत सरकार की तरफ से दिखाई गई तस्वीर से अलग है, लेकिन फिर भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती है कि भारत जो अपनी विविधता में एकजुट था, उसकी कल्पना अभी पूरी तरह मरी नहीं है। जय हिंद। प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी की पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको कहीं से यह लग रहा है क्या कि इसमें सेना का अपमान हुआ हो? इसमें कहीं से यह लगा हो कि इन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया? जबकि प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी एक पढ़े लिखे ज़हीन शख्सियत के एक विचारक व्यक्ति हैं। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे चूक गया, एक फेल नेशन है, क्योंकि वो उस बुनियाद पर बना जो मजहब की बुनियाद पर जाते जाते एक फेल नेशन की बुनियाद तक पहुंच गया। भारत उससे अलग बना, एक विविधता के साथ सबको समावेशित करते हुए, सबको सम्मान, सबको अधिकार, सबको बराबरी का हक हुकूक दिलाने का एक भारत का आईन है, देश का संविधान है। और यह तस्वीर यह दिखाती है कि वो कल्पना अभी मरी नहीं है जिसमें सबको सबके हिस्से की जगह मिलेगी। वो एक तरफ व्योमिका सिंह होंगी और एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी होंगी। और उसके बाद वो लिखते हैं कि अगर ये एक दृश्य उस उम्मीद, उस सपने को जिंदा रखने जैसा है, तो हमें उनकी चिंता करनी होगी कि जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं, क्या वो कल किसी मुसलमान के लिंचिंग पर, बुलडोजर से घर गिराए जाने पर, उनके अपमान पर भी बोलेंगे? क्या उन मुसलमानों को भी न्याय मिलेगा जो जमीन पर सामान्य नागरिक की तरह इस देश में है? अन्यथा ये एक पाखंड जैसा है, यह अलगाववाद को बढ़ावा देगा। और इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर महिला आयोग ने एक FIR दर्ज करा दिया
हिंदुस्तान टाइम्स अखबार अपनी रिपोर्ट में बताता है, जब एफआईआर किया गया और उनसे कहा गया कि आपको हाजिर होना है, तो प्रोफेसर अली खान ने अपना एक जवाब तैयार किया जो पत्र के साथ उन्होंने भेजा। उस जवाब में प्रोफेसर अली लिखते हैं कि नोटिस के साथ संलग्न स्क्रीनशॉट से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरी टिप्पणी को पूरी तरह से गलत समझा गया है और आयोग के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। महिला आयोग एक ऐसा निकाय है जो एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। हालांकि मुझे जारी किए गए सम्मन में यह उजागर नहीं किया गया है कि मेरी पोस्ट महिलाओं के अधिकारों या कानूनों के विपरीत कैसे है। प्रोफेसर अली कहते हैं कि वह इस बात की सराहना करते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुना गया। मैंने कर्नल कुरैशी का समर्थन करने वाले दक्षिणपंथी लोगों की भी सराहना की और उन्हें आम भारतीय मुसलमानों के लिए भी यही रवैया अपनाने के लिए आमंत्रित किया जो रोजाना शैतानी और उत्पीड़न का सामना करते हैं। अगर कुछ भी हो तो मेरी पूरी टिप्पणी नागरिकों और सैनिकों दोनों के जीवन की सुरक्षा के बारे में थी। इसके अलावा मेरी टिप्पणी में महिलाओं के प्रति कोई भी द्वेष नहीं है जिसे महिला विरोधी माना जा सके। जबकि 12 मई को हरियाणा महिला आयोग नोटिस करता है, सम्मन करता है प्रोफेसर अली खान को और वो कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना करने वाले दक्षिणपंथी लोगों की को भीड़ द्वारा हत्या और संपत्तियों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने के पीड़ितों के लिए सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की 2 वरिष्ठ महिला अधिकारियों की ब्रीफिंग को दिखावा और पाखंड कहा था। नोटिस में उनके हवाले से कहा गया है, लेकिन दिखावे को जमीन पर हकीकत में बदलना चाहिए, अन्यथा यह एक पाखंड होगा। अब आप सोचिए, प्रोफेसर अली खान कह रहे हैं कि अगर आप जमीन पर भारत के एक सामान्य नागरिक मुसलमान को बुलडोजर से, लिंचिंग से बचा नहीं पा रहे हैं, उसके संवैधानिक हक हुकूक, उसके सम्मान को अगर आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो एक तस्वीर दिखावा मात्र रह जाएगी अगर इस देश के सामान्य मुसलमानों को वह बराबरी और हक अधिकार नहीं मिलेगा जो संविधान देता है। अब यह बात कह रही है महिला आयोग कि वो कह रहे हैं कि वो तस्वीर दिखावा है और बात की बात काट दी जा रही है। यह हाल है भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक समझ को। उनके द्वारा चुने गए वे अधिकारी, जो वो महिला आयोग, चाहे मध्य प्रदेश में भी तो महिला आयोग होगा, देश में भी तो एक महिला आयोग है, जो बीजेपी के मंत्री विजय शाह को एक नोटिस भी भेजा हो जब वो कर्नल सोफिया कुरैशी को किनकी बहन और किनके साथ जोड़ रहा था, और वीडियो में बयान है। और जबकि प्रोफेसर अली खान यह कहना चाह रहे हैं कि युद्ध एक विभीषिका की तरह है, और हमने जाने कितने वीडियो इस पे बनाए कि युद्ध से किसी का भी समाधान नहीं होता। साहिर उद्यानवी कह गए हैं, युद्ध क्या किसी मसले का हल होगा, युद्ध तो अपने आप में एक मसला है। और ऐसे वक्त में इतना मिसइंटरप्रेट करना कि आप प्रोफेसर अली खान हैं अगर ये, तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उनके बयान में, उनके साफ तौर पर अपने स्टैंड में यह बात साफ है कि उन्होंने न तो महिलाओं पर एक शब्द टिप्पणी की है, न तो उन्होंने सेना के ऊपर एक शब्द टिप्पणी की है। वो इन्होंने ये जरूर कहा है कि इस देश के भीतर जो नागरिक हैं, जो मुसलमान हैं, उनके सामने सांप्रदायिकता का खतरा कितना बड़ा है और उन्हें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये पाखंड है। कहां से गलत है ये? और अगर इस बात को हिपोक्रेसी, आप सोचिए, अमानवीय, पाखंड, ये शब्द कहां से महिला विरोधी और सेना विरोधी हो गए? और बीजेपी का नेता वही करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के राजा सुलेमान अली के पिता हैं और मोहम्मद अमीर अहमद खान के इकलौते बेटे हैं, जो महमूदाबाद के आखिरी शासक राजा थे। 1982 में 2 दिसंबर को इनका जन्म हुआ। ये एक भारतीय इतिहासकार, राजनीतिक वैज्ञानिक, लेखक, स्तंभकार, कवि और अशोका विश्वविद्यालय के इतिहास और राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं और राजनीति विज्ञान विभाग के एचओडी हैं। वे महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान के पोते हैं। प्रोफेसर अली की मां रानी विजय जन्म से हिंदू हैं और जगत सिंह मेहता की बेटी और विक्रम मेहता की बहन है।
अली भारत के महमूदाबाद में पढ़े और पले बढ़े और एमहर्स्ट कॉलेज से बीए की डिग्री की। राजनीति विज्ञान और इतिहास में डबल मेजर के साथ स्नातक किया और दमिश्क विश्वविद्यालय में उन्नत अरबी अध्ययन किया। 2010 तक उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गिल्टन कॉलेज कैम्ब्रिज से ऐतिहासिक अध्ययन में एमफिल किया है। 2014 तक उन्होंने कैम्ब्रिज से इतिहास में पीएचडी भी हासिल कर ली। उनका शोध प्रबंध प्रोफेसर सर क्रिस्टोफर बेली और प्रोफेसर जावेद मजीद की देखरेख में उत्तर भारतीय मुसलमानों के बीच बयानबाजी और स्पेस ऑफ बिलोंगिंग 1850 से 1950 पर था। प्रोफेसर अली लगातार लिखने, पढ़ने, बोलने वाले शख्स हैं। बीते दिनों शाहीन बाग की दादियों के बीच उन्होंने अपनी एक किताब का विमोचन किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग, मुस्लिम इमेजिनिंग ऑफ इंडिया 1850 to 1950। और प्रोफेसर अली को केवल इस बात की सजा मिल जाए कि वो प्रोफेसर अली खान है, और अगर ये नहीं है तो फिर ये सजा किस बात की? अशोका विश्वविद्यालय ने इस बात की मजम्मत की है। अशोका विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने और छात्रों ने इसकी मजम्मत करते हुए ये कहा कि हम अभी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन आप किसी को बोलने से ऐसे सेंसर नहीं कर सकते। क्या इस देश में पहले नहीं देखा गया कि कितने प्रोफेसरों को निकाला गया? इसी अशोका विश्वविद्यालय से पिछला एक मामला अगर आपको याद ना हो तो स्क्रीन पर देखिए कि एक प्रोफेसर कैसे ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर बोल करके सजा पाता है। ये वो बीजेपी है जो आज की तारीख में अगर आप आईआरसीटीसी का टिकट बुक कर रहे हैं तो उस टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक इस्तेमाल की तरह से नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के किसी देश ने कोरोना वैक्सीन के बाद सर्टिफिकेट पर अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की फोटो नहीं लगाई थी, लेकिन मोदी जी की लगी थी। पुलवामा के बाद शहीदों के नाम पर वोट मोदी जी ने मांगा है, यह सच है। और आज की तारीख में सेना की वर्दी पहन करके पूरे देश में तिरंगा यात्रा के नाम पर मोदी जी को क्रेडिट देने के लिए बीजेपी के लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और आज वो हर एक चीज में क्रेडिट लेना चाहते हैं। जंग लड़े सिपाही या मजा खाए हवलदार। और आज की तारीख में बीजेपी अपने उन नेताओं पर एक शब्द नहीं बोल पाती जो सेना का अपमान कर रहे हैं। और प्रोफेसर अली खान को जेल। ये इस देश के सोचने समझने वाले हर व्यक्ति को आज ठहर कर विचार करना है कि क्या इस चीज को वो स्वीकार कर लेंगे। इस देश के तमाम लोगों ने इसका प्रतिक्रिया दी है, इसके खिलाफ में बोला है और देश का बुद्धिजीवी समाज, देश का प्रोफेसर, देश भर का जिंदा नागरिक वो आज इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एकजुट हो रहा है और वो एकजुट होगा ताकि इस तरह से संविधान की हत्या ना हो। और राजनीति के तहत कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी भी हैं, इसकी वजह से भी, और मुसलमान हैं इसकी वजह से भी बीजेपी क्या राजनीति का ये स्तर लाना चाहती है। और बीजेपी अगर ये कर रही है तो आने वाले दिनों में इसका नागरिक और जनता माकूल जवाब देंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।